अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी तंजील अहमद। स्टूडेंट्स, आजकल सेट के ऊपर हमारी जो डिस्कशन जारी है उसमें लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने गौर किया, आपने देखा है तो उसमें हमने वेन डायग्राम को वो डिस्कस किया हुआ था कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम के अंदर जितनी भी डिस्कशन थी वो मैंने आपको करवाई। आज इंशाल्लाह मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर एंड रिलेशन पे बात करूंगा और 5.4 एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आइए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो हमारा आज का है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड साथ ऑर्डर पेयर और साथ में फिर रिलेशन। ठीक है, रिलेशन यहाँ पे आता है कि नहीं आता? रिलेशन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। मैं एक एक करके बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा अगर आप समझना चाह रहे तो। यहाँ पे है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए। तो क्या करता हूं मैं, देखिए इसकी डिफिनीशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets. Let A and B be two non-empty sets. Then Cartesian product A cross B ये बराबर है किस चीज के? ये बराबर है A comma B such that A belong to set A and B belong to set B। ठीक है, मैंने क्या लिखा है आपको? मैंने लिखा अगर आपके पास में A एंड B कोई टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो फिर क्या है, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी वो हम इस तरह लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जब हम बनाते हैं तो इसमें ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। जो ऑर्डर पेयर होता है, इसी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, यानी पहले सेट को। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी दूसरे सेट को। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ए एक सेट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 4 5, ठीक है। अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, गौर करें। ए क्रॉस बी, तो कैसे बनाते हैं, देखें 1 को 4 के साथ, देखिए एक ऑर्डर पेयर बना, फिर कामा, फिर 1 को 5 के साथ दूसरा ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 की बारी खत्म हो गई है, अब 2 की बारी है, 2 को 4 के साथ, फिर कामा, फिर 2 को 5 के साथ, ठीक है, फिर कामा, फिर 2 की भी बारी खत्म, अब 3 की बारी, 3 को 4 के साथ, फिर कामा, अब 3 को 5 के साथ, अब और तो कोई है नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो फुल आपको देख रहे हैं इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट में अगर आपको ये भी बताऊं कि कार्टेशियन, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल रिलेशन कितने बनते हैं ये। अच्छा, मैं पहले ये भी बताऊं कि रिलेशन क्या है। देखिए, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये एक ऑर्डर पेयर है। क्यों हम इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं? बिकॉज पेयर मीन जोड़ा, जिसमें दो एलिमेंट्स हो, इसको जोड़ा बोलते हैं। ऑर्डर मीन के ये एक ऑर्डर से इसको अरेंज किया हुआ है। कैसे? इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेकेंड सेट को बिलोंग करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट ऑर्डर पेयर। दूसरी बात, इसमें ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स आपको दिख रहे हैं इसी को रिलेशंस भी कहा जाता है, यानी ये रिलेशन है। हर रिलेशन में आप एक ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं
आप एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं। मसलन मैं आपको ये बताऊं, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिलेशन 1 में लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 4 एक ऑर्डर पेयर मैंने लिखा, ये एक रिलेशन है। अब मैं रिलेशन 2 बना लेता हूं। अब इसी रिलेशन में मैं 1 4 भी मैंने लिखा, साथ में एक और भी उठाए 3 5 भी मैंने लिखा, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। इसी तरह आप रिलेशन में जितना मर्जी आप ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हैं, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? दीज आर द रिलेशन। लेकिन उसमें फिर आपको ये यहां पे लिखना चाहिए कि दिस इज आर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सारे रिलेशन क्या होते हैं? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट मीन कि ऑल द रिलेशंस विल बी द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात। दूसरी बात, अब सवाल ये होता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑल पॉसिबल रिलेशन है उसको मेजर हम कैसे करेंगे, यानी कितने बनेंगे, हमें कैसे पता चले? तो स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको सिंपल एक फार्मूला समझाऊं। देखिए, आपके पास में आप क्या करेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ ए, चलो मैं यहाँ पे करवा दूं। चलो, अगर ऑर्डर ऑफ ए आपके पास में यहाँ पे क्या है? एम, उसको फर्ज करें हम एन से डिनोट करते हैं। और ऑर्डर ऑफ, बल्कि ये मैं यहाँ पे एक सही तरीके से मैं करवा दूं। अच्छा, इसमें टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हैं ये आप यहाँ में से भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके कितने एलिमेंट्स है? 3, और उसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सो 3 2 6। इसमें टोटल ऑर्डर ऑफ पेयर्स जो रिलेशन है वो 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अगर लिखवा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा ना, आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह, इसको क्यों है यार, ये तो हटता नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ए, अगर आपके पास में एम है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास में ऑर्डर ऑफ ए क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए आपके पास में एम है, मीन कि सेट ए में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो एम है, और सेट बी में जो एलिमेंट्स की तादाद है फर्ज करें वो एन है, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, यानी ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है, ये बराबर है एम क्रॉस एन। मसलन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास में ऑर्डर ऑफ ए बराबर है 3 के और ऑर्डर ऑफ बी आपके पास बराबर है 4 के, तो फिर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन है उसकी तादाद कितनी है? तो देखिए, आपने क्या करना है, 3 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 12। तो देखिए, फिर उसमें टोटल जो पॉसिबल रिलेशंस होंगे उनकी तादाद कितनी है? 12, यानी उसमें 12 रिलेशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर इसके बाद में आपको ये भी बताऊं कि ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, इसमें और कुछ रहता तो नहीं है। हाँ, एक और चीज़, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो आप रिलेशंस देखते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ करेगा उसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको हम रेंज बोलते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। मसलन जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं ना, इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें जो 1 2 इसी तरह 3 4 इसी तरह जो होते हैं, तो इसमें ये एक फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो हम 1 2 का हम उठा लेते हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं रेंज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताऊं, इसमें और कुछ है। रिलेशन भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, और बाइनरी रिलेशन, इसको बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। देखें, बाइनरी रिलेशन इसको इसलिए बोलते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप जो भी रिलेशन बनाते हैं उसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी में तो ऑर्डर पेयर में से रिलेशन बनता है ना। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, चूंकि 2 एलिमेंट्स होते हैं, बाइनरी मीन 2, so that's why we can also call it binary relation। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूं ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी जल्दी वो भी मैं आपको करवा दूं, सिर्फ मैं सेटल कर दूं। अभी क्वेश्चन नंबर ए में देखें,
exercise 5.4 page number 109 KPK mathematics 10 grade. If a is equal to 1 2 3 b is equal to 4 5 then write three binary relation from a to b. From a to b mean यानी आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी बनाएंगे, यानी ए को पहले रखेंगे बी को बाद में रखेंगे, इसको बोलते हैं फ्रॉम ए टू बी. और फिर दूसरा जो आप फ्रॉम बी टू ए बनाएंगे तो क्या मतलब बी को पहले रखेंगे ए को बाद में रखेंगे, सो इसको फिर बोलते हैं फ्रॉम बी टू ए. यानी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे फ्रॉम बी टू ए, फिर उसी में से आप रिलेशन उठाएं. तो इसी तरह आप कोई भी रिलेशन फिर लिख सकते हैं. इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर मैं कलाम करूं, वो है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 1 3 5 एंड रिलेशन गिवन है x y such that y less than x is a binary relation from a to b, then write it in the tabular form. फिर उसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें. तो स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में है, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है 5.4 एक्सरसाइज का, और गिवन सेट्स जो है आपने पेपर में इस तरह लिखना है. गिवन सेट्स क्या है, ए क्या है, ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है. अब बी क्या है, बी में जो एलिमेंट्स है, बी में यहाँ पे लिख दो, बी में जो एलिमेंट्स है वो क्या है 4 5, आई थिंक 4 5 है या और भी कुछ है, नहीं 4 5 किधर है, 1 3 5 है, 1 3 5. अब सबसे पहले उनकी जो कंडीशन है, जो बात है वो तो बाद में देखा जाएगा. सबसे पहले हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोल्यूशन. पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देखे a क्रॉस b, तो a क्रॉस b हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ. अब 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ. अब क्या है 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, ठीक है. फिर क्या है स्टूडेंट्स 4 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, और फिर 4 को 5 के साथ, 4 को 5 के साथ. ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया. थोड़ा सा देखते हैं कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे. तो देखिए नंबर ऑफ ए कितने, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 4, ऑर्डर ऑफ बी कितना है 3 4 12, तो इसमें 12 बनेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही बन गए. अब इसमें यहाँ पे कंडीशन देखें. कंडीशन ये है कि आप एक रिलेशन बनाए r इज इक्वल टू, अच्छा देखिए एक रिलेशन बनाए, और वो रिलेशन किस तरह बनाए कि जिसमें x और y इसी तरह ऑर्डर पर एक रिलेशन हो, सच दैट इसमें क्या है y लेस देन x हो, कि y लेस देन x हो, उसमें y लेस देन x हो, कि इसमें जो y है ना, x पहला एलिमेंट होता है, जो पहला एलिमेंट होता है इसको x बोलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको y बोलते हैं. तो यहाँ पे इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, यानी यहाँ पे जो शर्त है इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो सेकंड एलिमेंट हो ना उसको फर्स्ट एलिमेंट से कम होना चाहिए, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर का आप एक रिलेशन बनाए. तो इसमें कौन सा है, देखिए इसमें दोनों बराबर है, नहीं इसमें देखिए ये y लेस देन x हो, तो y लेस देन x, हाँ ये देखिए स्टूडेंट, देखिए ये x है पहला एलिमेंट एंड दूसरा y है, तो देखिए ना y 1 है और x 2 है, तो ये हो गया. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, y लेस देन, हाँ एक ये हो गया और एक ये भी हो गया 3 2, देखें और कोई है, हाँ एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया. तो ये हमारे पास में रिलेशन, तो हम इन्हीं का अभी एक रिलेशन बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स वो कौन कौन सा पेयर आ रहा है, देखिए स्टूडेंट्स एक है 2 1, दूसरा क्या है, दूसरा है 3 1, तीसरा क्या है 4 1, ठीक है, और फिर क्या है 4 3, और क्या है 4 3. बस ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, जिसमें क्या है, जिसमें कंडीशन है, कंडीशन लगा रखी है कि y शुड बी लेस देन x. तो ये मैंने आपको करवाया. अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको और भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन हो कि जिसमें x ग्रेटर देन y हो, x क्या हो, ग्रेटर देन y हो, यानी कंडीशन इस तरह हो कि आप एक रिलेशन बनाएं
जिस सच दैट एक्स वाई इसी टाइप का एक रिलेशन हो, सच दैट कि इसमें एक्स ग्रेटर देन वाई हो, एक्स ग्रेटर देन वाई हो, तो फिर एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो फिर वो कौन सा होगा? देखिए एक्स जिसमें ग्रेटर देन वाई हो तो नहीं, एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं, ये तो यही बात तो हो गई ना, ये तो मैंने यही बात करी कि जिसमें एक्स इक्वल टू वाई हो, जिसमें एक्स वाई के बराबर हो। तो देखिए इसमें एक्स वाई बराबर है और कहीं पे देखे एक्स वाई बराबर है नहीं है, और कहीं पर भी एक्स वाई बराबर नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे रिलेशन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आएगा और वो ये। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और कि जिसमें y ग्रेटर देन x हो, एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें y ग्रेटर देन x हो। y क्या है? y ग्रेटर देन x। अब जब y ग्रेटर देन x हो तो फिर इसी रिलेशन में क्या आ गया? y ग्रेटर देन x। देखिए एक ये आ गया y ग्रेटर देन x, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसी के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में जो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवाऊँ वो है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। अच्छा ये तो मैंने ऑन भी नहीं किए, तो चलो फिर देखते हैं कि लाइट्स मैंने ऑन नहीं किए, आपको नज़र आएगा या नहीं। डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन r is equal to xy such that y is equal to 2x is the set 0 4 at find range of r। तो फिर इसमें हमने रेंज को फाइंड करना है। तो रेंज को हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? ये यहाँ से ये फुल एक क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको करवा दूँ कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, वो ऑलरेडी गिवन है। एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x इज द सेट 0 4 एट फाइंड द रेंज, और एस की रेंज आप फाइंड करें। डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, डोम ऑफ बाइनरी रिलेशन आर इज इक्वल टू ये है, ये क्या है? ए बी सच दैट, ये क्या मैंने लिखा है? ए बी है या एक्स वाई है? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, ये एक्स वाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x इज द सेट ऑफ होल नंबर, यानी इसकी जो डोमेन है ना एज द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, और जो इसकी रेंज है वो आप फाइंड करें। तो आप क्या करें? सेट ऑफ होल नंबर क्या है? ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए 0 से शुरू होते हैं ना नंबर्स, 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो सवाल ये है कि जो इसी रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करती है, और रेंज को आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अभी आपने सोल्यूशन में सबसे पहले ये रिलेशन लिख देना है कि y इज इक्वल टू 2x। तो देखिए डोमेन ये x हमारे पास डोमेन होती है, जो y होता है ये रेंज होती है। तो देखिए आप क्या करें? y इज इक्वल टू 2, आप इसमें 0 डाल दें तो क्या आएगा? 2 0 0, तो आपके पास में y आ गया, y रेंज होता है। अच्छा आप इसके बाद में इसी सेट में से 1 को डाल दें, 2 1 2, तो आपके पास में ये भी आ गया रेंज। अब इसके बाद में आप 2 को डाल दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह ये इनफाइनाइटली चूंकि जा रहे हैं तो हमारे पास में रेंज क्या है? अब रेंज, अब इसकी जो रेंज आएगी वो ये है, ये क्या है? 0 2 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो फिर आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड इट्स रेंज। यानी इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, रेंज ऑफ फाइंड करें। और जो रिलेशन गिवन है उसको आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको करवा दूं। देखिए स्टूडेंट्स सवाल ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, कि जो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये क्या है? ये आपके पास में ये है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस 1, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एज द सेट ऑफ
ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एस की जो डोमेन है, मीन के एस में जो एक्स वाला पार्ट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और रेंज ऑफ फाइंड करें तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, सोल्यूशन वेरी सिंपल। आप सबसे पहले रिलेशन लिखिए y + 1 विच इज इक्वल टू 2x²। हमें क्या चाहिए, हमें रेंज चाहिए, रेंज मीन वही हमें चाहिए। तो जो हमें चाहिए होता है उसको हम आजाद करते हैं। कैसे आजाद करेंगे, y = 2x²। यहाँ पे प्लस और तो माइनस में चला जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको आजाद किया 2। अभी x में आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो कहाँ से शुरू होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर सेट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इसमें अप टू इनफिनिट नंबर्स होते हैं। तो देखिए 1 डाल दे इसमें तो 1² तो -1, ऐसे क्या आएगा y = 2, 1 1 0 1 -1, y = 2 2 1 0 2 -1 which is equal to 1। तो आपके पास में ये आ गया। तो और नंबर से करते हैं 2 * क्या है, अभी नेचुरल नंबर सेट से 2 डाल दे, देखिए 2 डाल दे 2² -1, देखिए 2 2 2 0 4 -1 2 4 0 8 -1 which is equal to 7। दूसरा फिर आपके पास में वही ये आ गया, ठीक है, ये वही है हमारे पास में, यानी रेंज है। तीसरा भी चेक करते हैं 2 * x² में अभी 2 डाल दे और -1, तो देखिए y = 2 2 2 नहीं 2 तो हमने डाला है, 3 डाल दे, 3 3 0 9 -1, y = 9 2 0 18 -1, y = 17 17। इसी तरह चूंकि ये इनफाइनाइटली जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, बस आपने सिर्फ 2 3 4 को तक फाइंड करना है। तो इसकी जो रेंज है यहाँ मैं आपको लिखवा दूं, इसकी रेंज हमारे पास क्या है, 1 है, देखिए 1, और दूसरा क्या है 1 7 17 अप टू इनफिनिटी। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स फिर आपने इसको भी कर लिया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा सा अगर मैं अपने लेक्चर को सम अप कर दूं तो मैं आपको फिर ये कंक्लूजन में मैं आपको ये बताऊं कि आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा, रिलेशन के बारे में पढ़ा, और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन की तादाद होती है वो कैसे हम मेजर करते हैं, m क्रॉस n, यानी ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b विच इज इक्वल टू m क्रॉस n से। दूसरी बात फिर 5.4 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आया करूंगा, मैं आपको फिर फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशंस होते हैं उनमें से वो कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन कहलाया जाता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू इन द कमिंग लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।